ये देखिए, ये मेहनत है दयोदय चैरिटेबल ट्रस्ट की और चातुर्मास कमेटी की। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में युवा ऊर्जा संयोजक श्री सचिन जी जैन उद्योगपति हैं, जो कि आपको इस सर्वतोभद्र जिनालय में अभी तक की क्या उपलब्धियां हैं आप सभी के सामने रखेंगे। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निस्वास सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, बड़े सौभाग्य का विषय है कि परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के संघ की पावन अनुकंपा हमारे इंदौर नगरी पर लगातार बरसती चली आ रही है। 2015 में परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज का पावन चातुर्मास जब इंदौर की धरा पर हुआ था, उसके बाद से निरंतर आचार्य संघ के किसी न किसी साधु का प्रवास और चातुर्मास इंदौर नगर को मिल रहा है। 1999 में जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज का चातुर्मास गवर्नमेंट गिरी पर हुआ था, इंदौर में हुआ था, उस समय इंदौर के उज्जैन रोड स्थित रेवती रेंज में 27 बीघा जमीन ली गई थी और उस जमीन के ऊपर गौशाला संचालित होती थी। 2014 में गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से नेमावर में एक नई योजना बनी और इस रेवती रेंज स्थित जमीन पर 1600 बच्चियों के लिए एक प्रतिभा स्थली छात्रावास और आवासीय स्कूल बनाने की वो योजना बनी। बंधुओं, गुरुदेव के आशीर्वाद से ही विश्व का सबसे बड़ा मंदिर सर्वतोभद्र जिनालय, जो कि 216 फीट लंबा, 216 फीट चौड़ा और 216 फीट ऊंचा मंदिर है, ये मंदिर बनाने की भी योजना इस रेवती रेंज में बनी। बंधुओं, आप सबके सहयोग से और आचार्य श्री के आशीर्वाद से और पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज के मार्गदर्शन से रेवती रेंज में बनने वाले समस्त प्रकल्पों में स्कूल बिल्डिंग बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। हॉस्टल बिल्डिंग लगभग 90 से 95% हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। पूरे क्षेत्र में लगभग 70% बाउंड्री वाल का काम, जिसमें पत्थर से बाउंड्री वाल बनाई गई है, वह बनकर कंप्लीट हो गई है। और इसके उपरांत वहां पर लगभग 300 गायों के साथ में गौशाला का संचालन हो रहा है। अब सिर्फ एकमात्र प्रोजेक्ट और एकमात्र गुरुदेव का प्रकल्प सर्वतोभद्र जिनालय, जो कि सबसे बड़ा मंदिर बनेगा विश्व का, और जिसके आर्किटेक्ट हमारे अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की टीम के जो आर्किटेक्ट थे विपुल जी त्रिवेदी, और जिन्होंने आबू धाबी दुबई में जो अक्षरधाम मंदिर बनाया, जो उसके आर्किटेक्ट थे, ऐसे आर्किटेक्ट श्री विपुल जी त्रिवेदी इस सर्वतोभद्र जिनालय के आर्किटेक्ट हैं। बंधुओं, मंदिर का पूरा काम नींव 0 लेवल तक उसकी भर दी गई है। नींव में बड़े बड़े पत्थरों के माध्यम से वहाँ की शिलाओं को रखते हुए नींव को भरा गया है और पूरे समाज का, इंदौर ही नहीं पूरे भारतवर्ष की समाज का बहुत अभूतपूर्व योगदान हम सभी को प्राप्त हुआ। पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज जी का ये चातुर्मास, जो पूज्य मुनि श्री समय सागर महाराज जी के आज्ञा से इंदौर में रेवती रेंज के निमित्त से हुआ, उसमें इस चातुर्मास के माध्यम से काफ़ी बड़े बड़े दानदाताओं ने अपनी उदारता दिखाई और लगभग 8000 कलश की राशि के आसपास की राशियां हमारे इस रेवती रेंज में बनने वाले मंदिर के लिए हम सभी को घोषणाएं की गई। मैं सभी दानदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उस भावना को समझा जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने इंदौर वासियों को प्रदान की थी। कितना सौभाग्य का विषय है कि पूरे विश्व में सिर्फ आचार्य श्री ने इंदौर की धरा को चुना कि जहां पर यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है सर्वतोभद्र जिनालय, उसका निर्माण हो, और ऐसे निर्माण बनाने के लिए हमारे इंदौर की धरा को चुना, जो रेवती रेंज में जहां पर जिनालय बनने वाला है। तो बंधुओं, आप सभी भी अपनी अपनी योजनाओं में, जिस भी योजनाओं में आप जुड़ना चाहें, छोटी सी योजना से लेकर बड़ी योजना तक हमारे पास उस मंदिर के निर्माण के लिए योजनाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप सभी के सहयोग से ही यह मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और अब बहुत तीव्र गति से चल रहा है। मेरा सभी दानदाताओं से निवेदन है, आप समय समय पर रेवती रेंज पधारें और देखें कि वहाँ मंदिर का कार्य कितनी तीव्र गति से चल रहा है। और आप सबका सहयोग रहा, मुनिश्री का मार्गदर्शन रहा और पूज्य आचार्य श्री समय सागर महाराज जी का आशीर्वाद रहा, तो लगभग 6 से 7 वर्षों में यह पूरा पत्थर का, जैसलमेरी पत्थर का बनकर यह सर्वतोभद्र जिनालय पूरे समाज को समर्पित हो जाएगा, ऐसी हम सभी भावना बातें हैं। बंधुओं, जिन्होंने छोटे कलश से लेकर बड़े कलश तक की योजनाओं में भरपूर योगदान दिया, इस चातुर्मास के माध्यम से
यह चातुर्मास निश्चित रूप से एक सफलतम चातुर्मास रहा, जहाँ पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग ने इतनी मेहनत की और इतना मार्गदर्शन लेकर लोगों को प्रेरित किया कि पूरा इंदौर आज ये देख रहा है कि रेवती रेंज में बनने वाले मंदिर के लिए गुरुदेव का कैसा आशीर्वाद था और पूरी पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर महाराज जी का कैसा मार्गदर्शन था, जिससे आज इस मंदिर को बनाने की पूरी एक भूमिका बनकर उसका मास्टर प्लान तैयार हो गया है।